क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन, जिस लेसन का नाम है मोती गुज मोटिनियर। ये लेसन जो है ये R.J. किपलिन ने लिखी है। Once upon a time there was a coffee planter in India who wished to clear some forest land for coffee planting. When he had cut down all the trees, the stumps still remained. The planter hired elephants to clear for stump clearing. एक दफ़ा का जिक्र है कि इंडिया में एक कॉफ़ी प्लांटर था जिसे क्या करना था, कॉफ़ी प्लांट करने थे। इसने क्या किया, इसके लिए उसे फॉरेस्ट लैंड, एक जंगल का ज़मीन जो था वो कट करना था। और इसने वहाँ पे जो भी पेड़ थे वो इसने कट किए, लेकिन वहाँ पे क्या रहा, वो स्टम्प्स जो पेड़ काटने के बाद वहाँ रहते हैं वो वहीं पे रहे। तो इसके लिए उसने हायर किए एलिफेंट्स, इसने हाथी हायर किए। द वेरी बेस्ट ऑफ ऑल एलिफेंट्स बिलोंग टू वेरी वर्स्ट ऑफ द ड्राइवर्स और माहूट्स। जो एलिफेंट चलाता है उसको हम क्या कहते हैं, माहूत। एंड द सुपीरियर बीस्ट्स नेम वाज मोती गुज। वहाँ पे जो सबसे अच्छा एलिफेंट था, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एलिफेंट था, उसका ड्राइवर जो था, उसका माहूत जो था, वो सबसे वर्स्ट था। और इस एलिफेंट का नाम क्या था, मोती गुज, विच मीन्स पैरल एलिफेंट। जिसे हम क्या, इसका मतलब क्या है, पैरल, हम हीरे को बोलते हैं। तो ये हीरा जो यहाँ पे है ये हम इसलिए इसने यूज़ किया है क्योंकि ये एलिफेंट जो था बहुत कीमती था। ही वॉज द एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ हिज माहूत दिशा। तो ये किसकी प्रॉपर्टी थी, ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी थी किसकी, अपने इस ड्राइवर की, अपने इस माहूत की। दिशा वॉज ए फुलिश ड्रंकार्ड। लेकिन जो इसका ड्राइवर था, लेकिन जो इसका माहूत था, ही वॉज ए फुलिश ड्रंकार्ड, ये बहुत बेवकूफ़ आदमी था। और ये क्या पीता था, शराब पीता था। व्हेन ही हैड मेड मच मनी थ्रू द स्ट्रेंथ ऑफ हिज एलिफेंट, he would get extremely drunk and give Moti Gaj a beating with a tent peg over the tender nails of the poor feet. जब ये बहुत शराब पीता था, कौन, दीसा, तो ये क्या करता था, ये इस एलिफेंट के नेल, जो इसके आगे वाले फुट पे नेल्स थे, उनको ये ज़ोर से मारता था। किसे, एक लोहे की रॉड से। मोती गुज नेवर ट्रम्पल्ड द लाइफ आउट ऑफ दिशा ऑन दिस ओकेजन। लेकिन ये मोती गुज जो था ये चुपचाप ये सब कुछ बर्दाश्त करता था। ही न्यू आफ्टर द बीटिंग वॉज ओवर दिशा वुड एम्ब्रेस हिज ट्रंक एंड वीप। क्योंकि इसे पता था कि जब ये मुझे मारना ख़त्म करेगा फिर ये मेरे पास आएगा इस और रोएगा। ही वुड कॉल हिम हिज लव एंड गिव हिम सम लिक्वर विच मोती गुज वॉज वेरी फाउंड ऑफ। ये जो दीसा था ये उसे क्या करता था, इसे बहुत प्यार करता था और इसे क्या देता था, शराब देता था पीने के लिए। और मोती गुज भी इसका आदी बन चुका था। Moti Guj and Disa worked hard. Disa sat on Moti Guj's neck and gave him orders. ये आपस में बहुत इनका अच्छा कोऑर्डिनेशन था, ये बहुत मेहनत करते थे। मोती गुज के एंड गिव हिम ऑर्डर्स, ये इसके ऊपर बैठ के इसे ऑर्डर देता था। मोती गुज रूटेड अप द स्टम्प्स फॉर ही ओनड अ मैग्निफिसेंट पेयर ऑफ टस्क्स। व्हेन मोती गुज वर्कड दीसा kicked him from behind ears and called him the king of elephants. ये इसे किस नाम से बुलाता था, ये दीसा इसे किंग ऑफ एलिफेंट्स के नाम से बुलाता था। एट इवनिंग मोती गुज वुड मिक्स 3 bundles of pounds with a cream with a bottle of liquor. Disa would also take a share and sing songs between Moti Guj's legs till it was time to go to bed. इन दोनों में बहुत लव और अफेक्शन था। ये शाम को क्या करता था, इसके ग्रास के साथ मिक्स करके इसे लिक्वर, इसे शराब देता था और ख़ुद उसकी टांगों के बीच में बैठ के ये तब तक बैठा था जब तक इन दोनों को नींद